नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्राइम की ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस क्राइम की घटना के जो खुलासे हुए हैं वो हर किसी को चौंका देने वाले हैं। दरअसल गांव में रहकर बकरियां चराने वाला और समय मिलने पर शहर आकर सब्जियां बेचकर अपना लालन पालन करने वाला, अपना घर चलाने वाला 10वीं पास युवक जिसकी हत्या हो जाती है और उसका शव कंटीली झाड़ियों में मिलता है, भला कौन सोचें कि उसके खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है और उसकी हत्या एक साजिश के तहत की जाती है। इस घटना को लेकर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और पूरे मामले को उजागर करना चाहा तो पुलिस के सामने ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर हर किसी ने यही कहा कि क्या ऐसा हुआ था क्या। दरअसल ये घटना मैं राजस्थान के भरतपुर जिले की बता रहा हूं। एक बंटी नामक युवक जो मात्र 10वीं पास था और वह गांव में रहकर बकरियां चराता था और समय मिलने पर शहर में आकर सब्जी बेचकर अपने घर को चलाता था, अपने परिवार का लालन पालन करता था और उसी का गुजारा चलता था। लॉकडाउन के दौरान उसका काम ठप पड़ गया और उसका काम ज़्यादा नहीं चला, सब्जी बेचने का काम नहीं चला और कुछ पारिवारिक दिक्कत भी हुई तो उसने अपने एक ममेरे भाई को कहा कि मेरे लिए कहीं काम देखो, मुझे काम की ज़रूरत है। बंटी ने अपने ममेरे भाई हरिमोहन से संपर्क किया तो हरिमोहन ने उसे कमल और धीरज से मिलाया। कमल और धीरज ने कहा कि तुझे हम नौकरी तो दे देंगे, काम तो दे देंगे, लेकिन तेरे दस्तावेज हमें देने पड़ेंगे। बंटी ने अपने दस्तावेज उन्हें दे दिए और उन लोगों ने राजस्थान ट्रेडर्स के नाम से उस बंटी के नाम की एक बड़ी फर्म बना दी। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा आप, ये पूरी घटना आप जरूर सुनिएगा और आप भी इस घटना को सुनकर चौंक जाएंगे। इतनी घटना अगर आपने सुन ली है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको आगे पूरा सुनिए। कमल और धीरज ने उसके दस्तावेज ले लिए, उनके नाम की एक कंपनी बना दी और उनके कई सारी बैंकों में खाते भी खुलवा दिए। और कमल और धीरज ने बाहर की एक कंपनी से उसकी फर्म के नाम की नशीली दवाइयाँ मंगवाई और उसे अलग अलग जगहों पर सप्लाई करने थे। लेकिन बंटी को तो सिर्फ यही कहा गया था कि तुझे माल जब आता है तो उसको गाड़ियों में ढोना है, कार्टून नीचे उतारने हैं और गाड़ियों में भरने हैं, यही तेरा काम है। और इस दरमियान कमल और धीरज के इसी प्रकार किसी को साजिश में लेकर एक मनीष नाम के युवक की कंपनी का जब दिल्ली एनसीबी की टीम को मालूम चलता है तो दिल्ली एनसीबी की टीम मनीष को पकड़ देती है तो उन्हें डर सताने लग जाता है कि कहीं एनसीबी की टीम, पुलिस बंटी तक नहीं पहुंच जाए। कमल और धीरज ने एक महिला का मकान किराए पर ले रखा था। पुलिस ने जब महिला से पूछा तो उसने भी चौंकाने वाले खुलासे किए, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। फिर मनीष परिहार को जब एनसीबी की टीम ने पकड़ा तो कमल और धीरज ने उनके एक और साथी जिसका नाम हरिमोहन जो बंटी का भाई था उसको कहा कि अब बंटी को बाहर नहीं निकालना है, उसको कहीं छिपा दो। इस दौरान उन्होंने एक किराए का कमरा लिया। बंटी की पत्नी नीतू और बंटी दोनों एक किराए के कमरे में रहने लगे और 1 साल तक वो कमरे में ही रहते रहे और हरिमोहन उन्हें हर महीने 10,000 रुपये उनके घर पहुंचाता था। एक शाम को बंटी अपने एक अन्य साथी को साथ लेकर जिसका नाम गोपी था, उस बंटी के घर आया हरिमोहन और उसको कहा कि अपन चलो कहीं चलते हैं, शराब पीते हैं। और फिर वो चले जाते हैं और अगले दिन उसकी लाश झाड़ियों में मिलती है। एक सर से एक बड़े पत्थर से उसका सर कुचलने से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस टोल नाके से निकलती हुई बाइक को देखती है, बाइक के चेहरे किसी के साफ नहीं आए और न ही बाइक के नंबर दिखे, इसलिए पुलिस को इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में 14 महीने का समय लग गया। पुलिस जांच पड़ताल करते करते जब उसकी पत्नी तक पहुंची तो उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी कि हम एक किराए के कमरे में रहते थे और मेरे पति का भाई जिसका नाम हरिमोहन है वो हमारे घर आता था और हमें प्रति माह 10,000 रुपये भी देता था। फिर पुलिस ने आगे से आगे कड़ी जोड़ी और हरिमोहन के घर तक पहुंची तो हरिमोहन वहां घर से गायब मिला। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार पुलिस ने हरिमोहन को पकड़ भी लिया। पुलिस ने जब ये हत्या हुई तो इसको अवैध संबंधों के एंगल से भी पूरी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसमें सफलता नहीं मिली और
धीरज और कमल ने जिस मनीष की एक और फर्म बनाई थी, उस फर्म का नाम मैसर्स यूनिवर्सल था और एनसीबी की टीम ने उन्हें पकड़ा था। ये बात भी पुलिस के खुलासे में सामने आई है कि उसका जो भाई हरिमोहन था, बंटी का भाई, उसने 2.5 लाख रुपए में सुपारी ली थी बंटी को मारने की और 50,000 रुपए उन्हें एडवांस भी मिले थे। हरिमोहन और गोपी दोनों ने मिलकर बंटी की हत्या की थी। और इसमें खास बात यह है कि जब बंटी को लगातार एनसीबी की ओर से नोटिस मिलते रहे तो इस दौरान उन्होंने ये स्कीम सूझी और उन्होंने ये पूरा काम तमाम किया, बंटी की हत्या करवा दी। इसमें जो एक आरोपी है धीरज, उसका पिता देवेंद्र भी ड्रग सप्लाई के मामले में पिछले 5 वर्षों से जेल में है। इसके अलावा एक बात यह भी सामने आई है कि जो कंपनी इनकी कंपनियों को माल सप्लाई करती थी, बंटी और मनीष परिहार की कंपनी को माल सप्लाई करती थी, वो किसी अरोड़ा नामक व्यक्ति की कंपनी थी और वो भी वर्ष 2019 के बाद से पंजाब की एक जेल में है। शुक्रिया।